हाय स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल स्टडी पॉइंट विद कृष्णा में स्वागत है। ये हमारी परसेंटेज की 5वीं वीडियो है। इसके पहले हमने 4 वीडियो अपलोड किए हैं। चारों में क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त थे। आज 5वें वीडियो में कुछ और क्वेश्चन लाए हैं, ये भी परसेंटेज के हैं। आइए इन क्वेश्चनों को देखते हैं। ये क्वेश्चन कुछ और ही अलग लेवल के हैं और ये भी सारे के सारे किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, एक व्यवसायी की कमाई एक वर्ष में 25% बढ़ जाती है, अगले वर्ष 4% घट जाती है। इसी पैटर्न के अनुसार 5 साल बाद उसकी कमाई कुल 72,000 रुपया होगी, तो उसकी वर्तमान कमाई बताइए। ध्यान से समझिए, कह रहे हैं अगर पहली साल में 25 साल बढ़ा है, फिर उसके अगली साल में 4% घट जा रहा है, फिर उसके अगली साल में 25% बढ़ा होगा, फिर उसके अगली साल में 4% घटा होगा, फिर उसके अगली साल में 25% बढ़ा होगा। मतलब कि 5 बार पैटर्न अपनाना है। तो देखिए, तरीका तो पता ही हो गया होगा। 25% को हम पहले भिन्न में बदलेंगे। 25% का मान होता है 1/4, यानी कि पहली साल अगर 4 हुआ होगा तो ठीक साल के अंत तक 5 हो गया होगा। दूसरी बार कह रहा है कि 4% घट जाता है। 4% घटने का मतलब 4/100 या 1/25, यानी कि शुरू में 25 होगी तो अंत में कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। करे इसी पैटर्न को 5 बार अपनाना है। 5 साल बाद पूछ रहा है, यानी कि पहली साल हो गया, दूसरी साल हो गया, तीसरी साल में फिर यही क्रम आ जाएगा, फिर चौथी साल में फिर ये वाला क्रम आ जाएगा, और फिर 5वीं साल में 4 से 5 वाला पैटर्न आ जाएगा। अब हमको मालूम हो गया, इधर वाला पूरा हमारा जितना गुणा आएगा ये मूलधन होता है, और जो इधर वाला आएगा वो फाइनल मिश्रधन होगा 5 साल बाद। तो आपस में गुणा कर सकते हैं या पहले कटा सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। कट रहा हो तो इधर उधर कटा सकते हैं, या गुणा करने के बाद भी कटा सकते हैं। हम यहीं पे कटा दे रहे हैं। देखिए, 4 से 6 बार में, इस 4 से ये 6 बार में। उसके बाद देखिए, ये 5 से कटा 5 बार में, और ये 5 से कटा 5 बार में। अब देखिए यहाँ पे ये 2 से कटा 3 बार में, और ये कटा 2 से कटा ये 2 बार में, और ये कटा 3 बार में। अब ये 5 से कट जाएगा 5, और कहीं कट रहा है 2 3 6। अब देखिए कितना हुआ, इधर बस बचा 5 और इधर बचा 9, यानी कि इधर बचा 5 और इधर बचा 9। यानी कि अगर कोई धन होगा जो इस पैटर्न से घट बढ़ रहा होगा या इस हिसाब से घट बढ़ रहा होगा, तो अगर वह धन शुरू में 5 होगा तो 5 साल बाद वो 9 हो जाएगा। लेकिन प्रश्न के अनुसार वो धन 5 साल बाद 9 नहीं होता है, कितना हो जाता है, 72,000। यानी कि 9 का ये कितना गुना है, तो 8,000 गुना। ये 9 का कितना गुना है, 8,000 गुना है 72,000। इस प्रकार जो हमारा शुरुआती मूलधन होगा वो भी 5 न होकर के 8,000 गुना होगा, तो कितना आ जाएगा, 40,000। तो हमारा मूलधन कितना निकल के आ गया, 40,000। वर्तमान कितना हो गया, 72,000। क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार फिर से देखते हैं। एक व्यवसायी की कमाई अगर पहली साल 25% बढ़ रही है, दूसरी साल 4% घट जा रही है, तो कह रहा है यही क्रम 5 बार अपनाना है। मतलब 5वें साल के अंत में देखना है कि उसकी कमाई कितनी हो जा रही है। तो 5 साल बाद उसकी कुल कमाई दिया है कि 72,000 होना चाहिए। हम प्रतिशत विधि से करते जा रहे हैं, तो देख रहे हैं कि 4 से 5 हुआ, फिर 25 से 24, यह पैटर्न 5 बार किए। अंत में हल करने के बाद हमारा इधर 5 आया और इधर 9 आया। तो अगर कोई धन 5 था, अगर इस पैटर्न से घट बढ़ रहा है तो 5 साल बाद वो 9 हो जाएगा। लेकिन वो धन 9 नहीं हो रहा है, सीधे 72,000 हो रहा है, यानी कि 8,000 गुना हो रहा है। उसी प्रकार वो धन जो शुरू में 5 था वो 5 ना होकर के 8,000 से गुना करेंगे तो 40,000 हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, एक बेईमान दुकानदार दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, परंतु वह दूध में पानी मिलाता है और 16.2/3% का लाभ कमाता है। तो मिश्रण से दूध का अनुपात ज्ञात कीजिए। समझ में आ रहा होगा। कोई बनिया है, दुकानदार है, मतलब कोई बेईमान दुकानदार है, और वह दूध बेचता है।
और जिस मूल्य पे दूध लाया है उसी मूल्य पे दूध बेचने की घोषणा कर रहा है, फिर भी उसको लाभ आ जा रहा है। तो अब लाभ कैसे आएगा? जरूर दूध में वो पानी मिलाएगा, बिना पानी मिलाए बेचेगा तो उसको फायदा नहीं आएगा। तो प्रश्न में कह रहा है कि वह लागत मूल्य पे बेचने को घोषणा करता है, फिर भी उसको 16/2/3% की लाभ हो जाता है, यानी कि दूध में पक्का वो पानी मिलाया होगा। तो देखिए प्रश्न में पूछा भी है कि दूध में और मिश्रण में मतलब कितने का अनुपात है। तो देखिए कैसे करेंगे, 16/2/3% को हम बदलेंगे भिन्न में। 16/2/3% का भिन्न कितना होगा? तो 50/300, यानी कि 1/6। देखिए मतलब कि अगर 6 लीटर दूध होता तो 1 लीटर दूध का वो फायदा कर लेता, मतलब 6 लीटर दूध है तो उस पे 1 लीटर फायदा कर रहा है। 1 लीटर फायदा करने का मतलब कि 1 लीटर दूध ना मिला के वो पानी ही मिलाया होगा, क्योंकि दूध तो उसके बाद 6 लीटर है और लागत मूल्य पे ही बेचने का कह रहा है। अगर 6 लीटर दूध मान लीजिए 60 रुपए में खरीदा है और 60 रुपए में बेच दे तो उसको फायदा नहीं होगा, लेकिन कह रहा है कि उसको 16/2/3% का फायदा भी होना चाहिए। तो फिक्स है कि वो पानी मिलाएगा। पानी कितना मिला रहा है तो यही से हम निकालेंगे 1/6 जो इसका भिन्नात्मक मान आ रहा है, तो 6 को मान लेंगे कि प्योर दूध था और 1 लीटर जो आ रहा है वो पानी मिलाया हुआ मान लेंगे। इस प्रकार पहले तो दूध 6 लीटर था, लेकिन अब दूध कितना हो गया? पानी मिला के दूध, पानी प्लस दूध मिला के दूध का मिश्रण कितना हो गया? 7 लीटर का हो गया, यानी कि 6 लीटर को 7 लीटर बना दिया है, तब जाके उसको 16/2/3% का लाभ हुआ है। तो प्रश्न में पूछ रहा है कि मिश्रण से दूध का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब मिश्रण हमारा कितना आ गया? 7 लीटर और दूध इसमें कितना है पहले से? 6 लीटर। 1 लीटर तो पानी है, तो मिश्रण से दूध का अनुपात कितना आ गया? 7/6। बहुत आसान क्वेश्चन था, बस कंफ्यूजन वाला था कि एक दुकानदार है जो लागत मूल्य पे दूध बेचने की घोषणा करता है, फिर भी उसको 16/2/3% का लाभ हो जाता है। तो सिंपल है, लाभ कमा रहा है मतलब कि वो पानी मिलाया हुआ, और प्रश्न में बोला भी है कि पानी मिला देता है। तो पानी कितना मिलाता है वही निकालना था। तो परसेंटेज को हम भिन्नात्मक रूप में बदलेंगे तो 1/6 आ जाएगा, और 6 को हम लोग प्योर दूध मान लेंगे और ऊपर वाले को पानी मान लेंगे कि 1 लीटर पानी मिला दिया होगा। तो इस प्रकार पानी और दूध का जो मिश्रण तैयार हो जाएगा 7 लीटर का तैयार हो जाएगा, और उस 7 लीटर में बस हमारा 6 लीटर ही दूध था। तो मिश्रण से दूध और मिश्रण से दूध का अनुपात बताना था। तो मिश्रण हमारा 7 हो गया और दूध का मान 6 हो गया। इस प्रकार 7/6 हमारा मिश्रण में दूध का अनुपात हो गया। अगर मिश्रण से पानी का अनुपात पूछता तो 7/1 हो जाता है, क्योंकि मिश्रण 7 है और पानी का मान 1 है। तो यहाँ पे हमारा मिश्रण और दूध का अनुपात पूछा है, तो मिश्रण और दूध का अनुपात 7/6 होगा। तीसरा क्वेश्चन है, नंद किशोर के पास जितने पैसे थे उसका 35% पत्नी को और 50% पुत्र को देता है, और शेष 450 रुपये अपने पास रखता है। तो नंद किशोर के पास कितने पैसे थे? ये प्रश्न बहुत ही आसान है, इसको हमारे हिसाब से छोड़ देना चाहिए, फिर भी हम कर दे रहे हैं क्योंकि इस पे 3-4 क्वेश्चन पहले ही लग चुके हैं। देखिए इसमें शेष शब्द कहीं नहीं है, तो ये परसेंटेज वाले मेथड से नहीं होगा, इसको हम डायरेक्ट 100 मान के करेंगे, क्योंकि इसमें कहीं शेष शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। तो आइए करते हैं इसको। देखिए 35% पत्नी को, कह रहा है कि 35% पत्नी को प्लस 50% पुत्र को, 50% पुत्र को, कुल यानी कि खपत कितना कर दिया वो? 85% का खपत उसका हो गया है इनकम में से पुत्र और पत्नी को देने में। पुत्र और पत्नी को देने में 85% खपत कर दिया है, और अपने पास 450 रुपया रखता है, और परसेंटेज में देखें तो मात्र 15% रखता है, क्योंकि पहले हम लोग पढ़े हैं खपत और बचत मिला के 100% होता है। तो अब नंद किशोर के पास कितने बचे? परसेंटेज में मात्र 15%, यानी कि नंद किशोर के पास बचे कितने बचे? 15%। अगर रुपया में देखें तो 450 के बराबर दिया है। नंद किशोर के पास बचे कितने? 15%, और उसकी मान कितना दिया? 450 रुपए। तो 15% बराबर 450 हुआ। तो नंद किशोर के पास कुल कितने पैसे थे? अब नंद किशोर के पास कुल कितने पैसे होंगे? 85% खर्च किया था, 15% रखा था, कुल 100%, यानी कि यहाँ से हमें 100% का मान डायरेक्ट निकालना है।
तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 100% बराबर हो जाएगा 450 बटा में 15 गुणे 100, यानी कि 15 तिया 45, 3000 रुपये। 3000 रुपये नंद किशोर के पास थे। बहुत आसान था, समझ में आया होगा। देखिए एक बार और, 35% पत्नी को, 50% पुत्र को, यानी कि 85% तो वो खपत कर दिया, तो उसके पास बचे कितने? मात्र 15%। अब वो 15% रुपया में उसके पास 450 के बराबर है, मैंने 15% 450 के बराबर है। तो इस प्रकार 100% का मान निकालना है, यानी कि कुल इनकम 100% होती है। यहाँ पे चाहे तो कुल आय भी लिख सकते हैं। कुल आय जो होगी वो 100% होगी, और 100% का मान कितना आएगा? तो 450 में 15 से भाग दे देंगे, जितना आया उसमें 100 से गुणा कर देंगे, तो 3000 रुपये निकल के आएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसको परसेंटेज वाले से नहीं करना था, डायरेक्ट करना था, क्योंकि इसमें कहीं शेष शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था, शेष का परसेंटेज नहीं दिया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर कह रहा है कि 4 नंबर क्वेश्चन है कि 14 सही 2/7%, 11 सही 1/9% तथा 12 सही 1/2% के क्रमिक छूट एक अकेले कितने छूट के बराबर है? देखिए इसमें क्या कह रहा है, कोई सामान होगा, उस पर 3 बार लगातार छूट मिल रहा है, तो कह रहे हैं हम 3 बार लगातार छूट न देकर उसे एक बार में कितना छूट देते हैं कि ये तीनों छूट के बराबर हो जाता। इसको भी हम लोग परसेंटेज वाले तरीके से ही करेंगे। देखिए मान लीजिए पहली बार छूट मिलता तो कितना होता है? 14×7 = 98, 100/700, यानी कि 100/700, यानी कि अगर 7 रुपये का कोई सामान होता, 1 रुपया का छूट मिलता तो कितने का पड़ जाता? 6 रुपये का पड़ जाता। अगर फिर उसी सामान का कीमत 11,999, 100/900 है। 100/900 का मतलब कि अगर 9 रुपये का वह सामान है तो छूट के बाद कितने का पड़ता? 8 का पड़ता। तीसरी बार में कह रहा है कि 12 सही 1/2, यानी कि 12 दूना के 24, 25/200। 25/200 का मान कितना होगा? 25/200 तो होता है 25/200, यानी कि अगर 8 रुपया का होगा, 1 रुपया छूट देने के बाद वो कितना हो जाएगा? 7 रुपया हो जाएगा। हमको मालूम है इधर वाला मूल हो जाएगा, और ये जो छूट देने के बाद राशि होगी वो प्राप्त होगी। तो देखिए मूल कितना है हमारा? 8 से 8 कट गया, 7 से 7 कट गया, ये हो गया हमारा 3 दूना के 6 और तितली के 9, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यानी कि 3 से 2 हो गया। यानी कि अगर 3 रुपया कोई वस्तु का दाम था, इतना छूट देने के बाद लास्ट में वो छूट के बाद 2 रुपया में बेची जाएगी। तो बताइए 3 रुपया वाली वस्तु पे अगर 2 रुपया मतलब 2 रुपये में बेची गई तो छूट कितने का होगा? मात्र 1 रुपया का। मतलब कि 3 रुपये के सामान पे 1 रुपया का छूट मिला होगा, तो वो सामान 2 रुपये में सेल होगा या बेचा जाएगा। तो बताइए यही हमें बताना था कि कितने का छूट मिला। तो छूट कितने का मिला? 1 रुपया का मिला। कितने पे? 3 रुपया पे। और परसेंटेज में निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे, आंसर आएगा 33 सही 1/3% के बराबर। यानी कि इतनी बार 3 बार अलग अलग छूट देने से अच्छा है कि अगर हम उसको डायरेक्ट 33 सही 1/3% का छूट दे दें तो इन सभी के बराबर हो जाएगा। एक बार समझने की कोशिश कीजिए। कोई सामान है, उस पर 3 बार अलग अलग छूट दिया गया है, और पूछ रहा है कि तीनों छूट को अलग अलग न देकर एक बार में दिया जाता तो कितने % के बराबर होता। तो यही था। पहले हम सबको अलग अलग भिन्न में बदलेंगे। यहाँ पे देख रहे थे तो 7 पे 1 रुपये का छूट देने के बाद वो 6 रुपये का पड़ता था। दूसरी बार में 9 रुपये का था, छूट देने के बाद 8 रुपये में पड़ता था। और तीसरी बार में 8 रुपये का सामान था, छूट देने के बाद 7 रुपये का पड़ता। तो ये काट देंगे जहां जहां कट रहा है। हल करने के बाद इधर 3 आएगा, उधर 2 आएगा, यानी कि 3 रुपये का सामान था, छूट देने के बाद 2 रुपये में पड़ेगा। तो देखिए 3 रुपये का सामान अगर 2 रुपये में दे रहे हैं तो हमें 1 रुपये का छूट मिल रहा है। तो 1/3 गुणे 100 बराबर 33 सही 1/3%, यानी कि अकेले जो समतुल्य छूट होगा 33 सही 1/3% के बराबर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु के भाव में 37 सही 1/2% की कमी हो जाती है तथा दैनिक बिक्री में 14 सही 2/7% की वृद्धि हो जाती है, तो दैनिक बिक्री से प्राप्त धनराशि में कितने % का अंतर आ जाएगा? ये क्वेश्चन हम लोग इसके पहले भी कर चुके हैं। आप चाहें तो वीडियो रोक के इसको करने की कोशिश कर सकते हैं, बाकी हम आगे भी कर रहे हैं। देखिए कह रहे वस्तु के भाव में 37 सही 1/2% की कमी हो जाती है। तो 37 सही 1/2% की कमी का मतलब 37 सही 1/2% की कमी का मतलब हुआ 75/200। 25 दिया 75 और 25/200, यानी पहले 8 रुपया होगा तो कमी हुआ है तो कितना हो जाएगा? अब 5 रुपया हो जाएगा। बिक्री में देखिए
अब बिक्री में कह रहा है कि 14 सही 2/7% की वृद्धि हुई है। 14 7 98, 98 2 100/700, यानी कि 1/7। अगर पहले 7 की सेलिंग हो रही होगी तो अब 8 की सेलिंग होने लगेगी। पहले 8 रुपया था, बाद में 5 रुपया हो गया। अगर पहले 7 की सेलिंग हो रही होगी तो अब 8 की सेलिंग होगी। अगर पहले 8 रुपये के हिसाब से 7 की सेलिंग होती होगी तो 56 रुपया आता होगा। अब 5 रुपये के हिसाब से 8 की सेलिंग हो रहा हो तो कितना आएगा? 40 रुपया आएगा। तो कह रहा है कि कितने % की बिक्री में अंतर हुआ। देखिए बिक्री में क्या हुआ, 56 रुपये पहले बेचा जा रहा था, अब 40 रुपये का ही बेचा जा रहा है, मतलब 16 रुपये का भी घाटा लग रहा है इसको। तो परसेंटेज में बताना है कि कितने का अंतर हुआ। तो 16 रुपये का अंतर हुआ, कितने पर हुआ? 56 रुपये पर हुआ। और परसेंटेज के लिए हम 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8 दूना के 16, 8 7 56, और 2/7 को हल करेंगे तो ये आएगा 28 सही 4/7 परसेंटेज। 8 7 56 और 5 7 दूना के 14 5 19 196, ठीक है। 28 सही 4/7% का इसका अंतर आ जाएगा। किसमें? बिक्री में। वही पूछ रहा था कि बिक्री में कितने % का अंतर आ जाएगा। तो 28 सही 4/7% का अंतर आएगा। एक बार और देखिए, कह रहे 37 सही 1/2% की पहले कमी हो जा रही है, यानी कि अगर 8 रुपये का कोई है रेट तो उसका रेट गिर के 5 रुपये हो जा रहा है। बाद में कह रहा है कि उसकी बिक्री में लेकिन थोड़ी वृद्धि हो जा रही है। कितना? तो 14 सही 2/7% की वृद्धि हो जा रही है। यानी कि अगर पहले 7 की बिक्री हो रही होगी तो बाद में 8 की बिक्री होने लगी होगी। तो 8 के हिसाब से 7 सामान का 56 रुपये हुआ और 5 के हिसाब से 8 सामान का 40 रुपये हुआ। तो हमको तो साफ दिख रहा है कि 16 रुपये का घाटा हुआ। या हमें इसका परसेंटेज बताना है कि कितने % का अंतर पड़ा। तो 16/56 गुणे 100 हल करने पाएगा 28 से 4/7% का अंतर हुआ। अगला क्वेश्चन है अब 6 नंबर कि 100 रुपये की कोई वस्तु है, उसकी कीमत को पहले 10% बढ़ाया जाता है, फिर बढ़ी हुई कीमत पे 10% और बढ़ा दिया जाता है, तो कुल कितने % की वृद्धि हो जाएगी या कुल कितने रुपए की वृद्धि हो जाएगी। यहाँ पे देखिएगा परसेंटेज में नहीं बताना है, रुपया में बताना है कि कितने रुपए की वृद्धि हो जाएगी। वैसे ही कर सकते हैं। 10% का मतलब हुआ 10/100, 10% का मतलब हुआ 10/100 या 1/10। यानी किसी वस्तु का कीमत शुरू में 10 रुपया होगा तो बाद में कितना हो जाएगा? 11 रुपया हो जाएगा 10% बढ़ाने के बाद। फिर दोबारा 10% का ही वृद्धि हो रहा है, यानी कि फिर इसको हल करेंगे तो 1/10 ही आएगा। मतलब अगली बार भी अगर वो 10 की है तो 11 की हो जाएगी। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं। तो इधर वाला 100 हो जाएगा और इधर वाला 121 हो जाएगा। यानी कि अगर 100 रुपये का कोई सामान है तो कितने में बेचा जाएगा? 121 रुपये में बेचा जाएगा। तो बताइए 100 रुपये का सामान अगर हम 121 रुपये में बेचते हैं तो कितने रुपए की वृद्धि की है? 21 रुपया की वृद्धि की है। अब हम डायरेक्ट यहाँ का उत्तर 21 रुपया हो भी जाएगा। उत्तर यहाँ पे जो आएगा 21 रुपया आएगा, 21 रुपया वृद्धि होगा। इस 100 से हमें अभी कोई ज्यादा मतलब नहीं है, इसलिए कि यहाँ पे हल करने के बाद भी इसका मान 100 आ रहा है। तो 100 रुपये वाला सामान हम 121 रुपये में बेचेंगे तो 21 रुपये की वृद्धि होगी। और प्रश्न में भी पूछ रहा है कि 100 रुपये अगर उस वस्तु की कीमत होती तो कितने में बेचते। तो अगर 100 रुपये वस्तु की कीमत होती 121 में बेचते। यही कह देता कि अगर 200 रुपये की उस वस्तु की कीमत होती तो ये सब कुछ दुगुना कर देते, यानी कि 21 का दुगुना 42 रुपये का फायदा होता है, 42 रुपये अधिक मूल्य आता है उसका। तो यहाँ तक प्रश्न आपको समझ में आया होगा। लास्ट वाला प्रश्न भी बहुत अच्छा था, ये भी प्रश्न पेपर में आया हुआ है। एक बार और देख लीजिए। 100 रुपये की वस्तु की कीमत पे पहले 10% बढ़ाना है, फिर दोबारा 10% बढ़ा देना है, तो फाइनली उसका प्राइस कितना बढ़ जाएगा ये इसमें बताना है। तो देखिए एक बार 10 बढ़ाने पे 10 से 11 हो जाएगा, दोबारा फिर 10 से 11 होगा, यानी कि इसका आपस में गुणा करेंगे तो 100 रुपये होगा और इसका गुणा करेंगे तो 121 रुपये होगा। यानी कि 100 रुपये किसी वस्तु का कीमत है तो लास्ट में 121 रुपये में सेल होगी, यानी कि 21 रुपये में 21 रुपये की वृद्धि हो जाएगी। आज के लिए इतना प्रश्न रहने देते हैं। आज के भी सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। एक बार सारे के सारे प्रश्नों को आप जरूर रिवीजन कीजिए। आने वाले समय में सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।